ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली की जो हवा की स्थिति थी, प्रदूषण का जो स्तर था, वो पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी में था। लेकिन कल से पुनः दिल्ली में टेम्परेचर तेज़ी के साथ डाउन होने की वजह से, ठंड बढ़ने की वजह से और हवा की गति में ठहराव आने से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और वो बढ़ोतरी कल 400 से प्लस की तरफ बढ़ी, जिसको देखते हुए CAQM द्वारा पूर्व निर्धारित ग्रैप का जो नियम है, उसके तहत दिल्ली में ग्रैप 3 के नियम लागू करने के आदेश जारी हुए। पूरे NCR के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है और उसको देखते हुए CAQM ने पूरे NCR में ग्रैप 3 लागू करने का निर्देश कल जारी किया। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 के नियम को पुनः लागू किया गया है। ग्रैप 3 के नियम को लागू करने का जो मुख्य प्रभाव है, वो कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर, निर्माण और विध्वंस की जो गतिविधियां हैं, और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की जो गाड़ियां हैं जो दिल्ली के अंदर चल रही थीं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। आज सभी दिल्ली के अंदर जितने 28 डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग प्रदूषण नियंत्रण की गतिविधियों में सहयोग करते हैं, उन सभी लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो ग्रैप 3 के अंतर्गत जो जो प्रतिबंध हैं उनको लागू करने के लिए अपने टीमों को दोबारा एक्टिवेट करें, जिससे कि जल्द ही इस गंभीर जो स्थिति है प्रदूषण की, उससे बाहर आया जा सके। इसके तहत दिल्ली के अंदर जो निर्माण और विध्वंस की गतिविधियां हैं, उसमें निम्नलिखित जो परियोजनाएं हैं उनको जैसे पहले छूट थी उसी तरह से इस बार भी छूट रहेगी। उसमें रेलवे सेवाएं, रेलवे स्टेशन की परियोजनाएं, मेट्रो रेलवे सेवाएं और स्टेशन की परियोजनाएं, हवाई अड्डे और अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं, लीनियर सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, वितरण पाइपलाइन आदि, स्वच्छता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति परियोजनाएं, उपरोक्त निम्नलिखित श्रेणियों के लिए विशिष्ट और पूरक सहायक गतिविधियां और उनकी परियोजनाएं, इनको जो है छूट दी जाएगी। इस दौरान इस तरह की जो गतिविधियां हैं वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो जारी रहेगा। उपरोक्त छूट CND और जो अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, जहाँ पे छूट रहेगी वहाँ पर भी डस्ट कंट्रोल्स के जो मेजर हैं, 15 नियम हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। उसके साथ साथ इस दौरान जिन पर प्रतिबंध रहेगा
बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी के काम पर रोक रहेगा। निर्माण और बिल्डिंग संचालन सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्यों पर जो है वो रोक रहेगा। विध्वंस कार्य पर रोक रहेगा। परियोजनाओं स्थलों को भीतर या बाहर कहीं भी निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग पर रोक रहेगा। फ्लाई ऐश सहित कच्चे माल का मैनुअल रूप से या कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से स्थानांतरण पर रोक रहेगा। कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगा। बैचिंग प्लांट के संचालन पर रोक रहेगा। ओपन ट्रेच प्रणाली द्वारा सीवर लाइन, वाटर लाइन, ड्रेनेज कार्य एवं विद्युत केबल बिछाने का कार्य पर रोक रहेगा। टाइल्स, पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना और ठीक करने पर रोक रहेगा। पीसने की गतिविधियों पर रोक रहेगा। फ्लाइंग कार्य पर रोक रहेगा। वाटर प्रूफिंग कार्य पर रोक रहेगा। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग आदि कार्य पर रोक रहेगा। सड़क निर्माण, मरम्मत कार्य जिनमें फुटपाथ, रास्ते और सेंट्रल वर्ज आदि को पक्का करना शामिल है, इन पर रोक रहेगा। इसके साथ साथ जो अंदर जो गतिविधियां होती हैं जैसे प्लम्बिंग का कार्य, विद्युत कार्य, बढ़ईगिरी का कार्य, इस तरह की जो साज सज्जा के कार्य हैं, इन पर जो है इनको अंदर जो घर के अंदर के ये कार्य हैं उनको अनुमति रहेगी। स्टोन क्रशर के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सभी खनन और संबंधित गतिविधियों को बंद किया जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन की जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों में जो इंटरनल जो घर के अंदर में जो कार्य हैं, जो जिस तरह से विद्युत का कार्य है, बढ़ईगिरी का कार्य है, पेंटिंग, पॉलिशिंग, बर्निशिंग, जो घर के अंदर हैं उनको छूट रहेगी। और नेशनल जो इम्पोर्टेंस के जो प्रोजेक्ट हैं, लीनियर प्रोजेक्ट हैं, उनको छूट रहेगी। बाकी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गति है वो अभी रोका जा रहा है। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जो LMB 4 पहिया वाहन हैं उनके संचालन पर जो है वो दिल्ली के अंदर पुनः जो है वो रोक लगा दी गई है। अभी जो स्थिति बनी है, चूँकि तेज़ी के साथ टेम्परेचर डाउन हुआ है, अभी जैसा मौसम विभाग का अनुमान लग रहा है कि 1-2 दिनों में इसमें सुधार देखा जाएगा। जो ही गंभीर श्रेणी से प्रदूषण की स्थिति सुधार की तरफ जाएगी तो फिर उसके अनुसार जो है इसको निर्णय ले करके और फिर आगे का निर्देश जारी होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।